इस लेक्चर में हम टर्मिनेशन ऑफ सेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में ये एडजन सिनेडाई का डिसीजन लिया। एडजन सिनेडाई क्या है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को, लोकसभा और राज्यसभा को एडजन सिनेडाई कर दिया गया। किसने? स्पीकर और चेयरमैन ने। कुछ एमपी हैं जी पार्लियामेंट में, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, असम, पुडुचेरी, केरल से। तो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन चलने वाले हैं जी, चल रहे हैं कुछ स्टेट में, हो भी गए हैं इलेक्शन। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पार्लियामेंट के सेशन को टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट का मतलब है जी समापन या समाप्ति। सेशन का मतलब सदन, जो सदन चलता रहता है लोकसभा राज्यसभा का। मतलब जैसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चलते हैं ना, बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, आपका विंटर सेशन हो गया। और जब ये सेशन चलते रहते हैं, जब तो ये एमपी पार्लियामेंट में होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। बाकी के टाइम में क्या होते हैं? हॉलीडे पे होते हैं, छुट्टी में मज़े करते हैं। तो अब ये क्या है जी, सारा डिटेल से देखेंगे टर्मिनेशन किस किस तरह से हो सकता है। जो पार्लियामेंट की सिटिंग है जी, सिटिंग का मतलब जो एमपी वगैरह यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए आते हैं, लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो ये सिटिंग होती है पार्लियामेंट की। इसको कई तरीके से टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त किया जा सकता है। एक प्रोसेस है जी एडजनमेंट, एक है एडजनमेंट सिनेडाई, एक है प्रोरोगेशन और एक है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन होती है जी लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। अभी पूरा डिटेल से देखेंगे एक एक करके। पहले आते हैं एडजनमेंट पे। एडजनमेंट है जी, इट सस्पेंड द वर्क इन सिटिंग ऑफ फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। इसमें क्या होता है, जब मान लो एडजन कर दिया कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए या कुछ वीक के लिए, टाइम स्पेसिफाइड करता है, समझे? टाइम स्पेसिफाइड होता है इसमें कि मान लो 1 घंटे के लिए हमें जो एडजनमेंट करना है, मतलब रोकना है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है मीटिंग, कि 1 घंटे के लिए आपकी हॉलीडे, 1 घंटे के बाद आओ, रिसेस हो गया, समझे? तो इसमें टाइम स्पेसिफाइड होता है, सस्पेंड कर देते हैं सिटिंग का। सेशन चल रहा है जी लोकसभा या राज्यसभा में, या स्टेट लेवल पे चल रहा है जी विधानसभा में। विधानसभा में चल रहा है, विधानसभा में या विधान परिषद में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चल रहा है विधानसभा, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। तो ये विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट में, आपको पता होगा, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट में। तो इनमें इनको क्या जी, इन हाउस का सेशन चल रहा है जब एडजमेंट किया जा सकता है। तो टाइम निर्धारित होता है कि 1 घंटे के लिए क्या है, 2 घंटे के लिए क्या है, 1 दिन के लिए क्या है, या 1 सप्ताह के लिए क्या है। एक होता है जी एडजन सिनेडाई। एडजनमेंट सिनेडाई में क्या होता है, इसमें हाउस को टर्मिनेट तो करते हैं सिटिंग को पार्लियामेंट की, लेकिन इसमें इंडेफिनेट पीरियड होता है, कोई टाइम डिफाइन नहीं होता। कह देंगे जी आपका हाउस टर्मिनेट किया जाता है, आप सब लोगों की हॉलीडे, आप जाओ अपने अपने घर, समझ गए? लेकिन इसमें कोई टाइम डिफाइन नहीं होता एडजनमेंट में। तो ये क्या है जी, कोई ये इन अदर वर्ड व्हेन द हाउस इज एडजन विदाउट नेमिंग ए डे फॉर रीअसेंबली, कि दोबारा हाउस कब मिलेगा इसका कोई टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है। तो बिना टाइम निर्धारित किए, बिना टाइम डिसाइड किए कि रीअसेंबल कब होगा, दोबारा हाउस कब सेशन में आएगा, तो इसकी कोई डेट डिफाइन नहीं होती, ना तारीख, ना आपका कोई दिन, ना वीक, तो बिना स्पेसिफाइड टाइम के। अब ये पावर किसकी होती है जी, एडजनमेंट करने की और एडजनमेंट सिनेडाई, मतलब इसके थ्रू हाउस को टर्मिनेट करते हैं सिटिंग को। किसके पास पावर है? प्रिसाइडिंग हाउस की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास पावर है। स्पीकर और चेयरमैन लोकसभा में है, तो जी अगर लोकसभा को टर्मिनेट करना है, एडजनमेंट करना है, एडजनमेंट सिनेडाई कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। और अगर राज्यसभा में करना है सिटिंग को टर्मिनेट, तो चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं जी। चेयरमैन मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष, वो करते हैं। और ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट लेवल पे हो, तो उसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के स्पीकर, अध्यक्ष, और उसके चेयरमैन SLC के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो ये स्टेट में होता है जी। अब आता है जी प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में क्या करता है? प्रोरोगेशन में प्रेसिडेंट इशू करते हैं जी नोटिफिकेशन, सेशन को प्रोरोग करना हो, सेशन का जब अंत करना हो, टर्मिनेट करना हो। ये तो हो गया जी टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है, जब एडजनमेंट और एडजनमेंट सिनेडाई होता है, उसे स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट करता है जी प्रोरोग। तो प्रोरोग करता है जी उस सेशन को। इसमें क्या है जी, सेशन का अंत हो जाता है। जैसे मान लो जी बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन का एंड करना है, तो प्रोरोगेशन होगा, उसे ये नोटिफिकेशन जारी करेगा कि प्रेसिडेंट कि प्रोरोग कर दिया, सेशन का अंत हो गया। अब नेक्स्ट सेशन लगेगा जी, जब आएगा मानसून सेशन आएगा या विंटर सेशन। तो जो इसमें क्या है, ये कब किया जाता है, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजनमेंट सिनेडाई डिक्लेयर कर दे, मतलब हाउस को टर्मिनेट कर दे जी बिना डेट के, तो उसके बाद प्रेसिडेंट कर सकता है। या फिर अगर हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चेयरमैन या आपका लोकसभा का स्पीकर, अगर एडजनमेंट सिनेडाई ना भी करे, तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग। जब हाउस सेशन में जी अगर वो एडजनमेंट सिनेडाई ना करे लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन,
तो तब भी वो प्रोरोग कर सकता है जी, हाउस को टर्मिनेट कर सकता है। मतलब हाउस अंत हो गया जी, अब छुट्टी होगी, हॉलीडे सबकी, आप जाओ, अब नेक्स्ट सेशन लगेगा माउंट सेशन, तब आना आपको, ऐसा बोल देंगे, समझे। एक नेक्स्ट टर्म है जी डिजोल्यूशन। ये डिजोल्यूशन केवल केवल लोकसभा का होता है, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं होता, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे, ये दोनों परमानेंट हाउस हैं, इनका डिजोल्यूशन नहीं होता। हिंदी में बोलते हैं भंग करना, भंग कि जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, लोकसभा भंग कर दी। ये राज्यसभा का नहीं होता, ये याद करना, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता, विधान परिषद का स्टेट लेवल पे। तो लोकसभा का डिजोल्यूशन ये कौन करता है, ये भी प्रेसिडेंट करते हैं जी। राज्यसभा इज बीइंग ए परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। राज्यसभा का डिजोल्यूशन नहीं होता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। डिजोल्यूशन का मतलब है जी, जो लोकसभा का टाइम पीरियड है उसका ही अंत हो गया, एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, मतलब लोकसभा ही खत्म होगी, अब दोबारा से इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, दोबारा से एमपी वगैरह के चुनाव होंगे जी, इलेक्शन होंगे, दोबारा से एमपी चुन के आएंगे लोकसभा में, दोबारा सिटिंग होगी। जो प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है जी डिजोल्व करने के लिए लोकसभा को, और डिजोल्व कब करता है जी, किसकी एडवाइस पे, प्रेसिडेंट तो एक ही एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देंगे, प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस पे ही काम करेगा। लेकिन हाँ, मान लो जी प्रेसिडेंट के पास इनकी एडवाइस आई, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनने गवर्नमेंट बना रखी है, मान लो बीजेपी की अभी गवर्नमेंट है, और इनके पास मेजोरिटी नहीं है हाउस में, मेजोरिटी नहीं है जी इनके पास, मतलब 50% से ज़्यादा इनके पास मेंबर नहीं है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट क्या है जी, इनकी एडवाइस नहीं मान सकता, तब मैंडेटरी नहीं है इनकी एडवाइस माने, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। कह देंगे भाई साहब आपके पास मेजोरिटी नहीं है, ये मेरी मर्जी है, मैं डिसाइड करूँगा लोकसभा को भंग करना, डिजोल्यूशन करना, दोबारा इलेक्शन कराने, या फिर किसी दूसरी पार्टी को बोलेंगे ये कि आप गवर्नमेंट बनाओ, तो ये फिर प्रेसिडेंट देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है जी, बस इसमें इतना ही था।